कंडीशन के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कंडीशंस, कि आपका जो सेंटेंस है वो है किस कंडीशन का। वो करता हूँ की कैटेगरी का है, वो किया की कैटेगरी का है, वो कर चुका हूँ की कैटेगरी का है, वो चाहिए का है, वो सकता का है, वो गा और गी का है, वो वाला वाली का है। कौन सी कंडीशंस हैं? और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जैसे कि कपड़ों की कैटेगरी होती है, इंसानों की कैटेगरी होती है, ओके, खानों की कैटेगरी होती है, मोबाइल की कैटेगरी होती है, ऐसे ही इंग्लिश और इंग्लिश की कंडीशंस की भी क्या होती है? कैटेगरी। ये सेंटेंस रिक्वेस्ट के हैं, में आएगा। ये सेंटेंस ऑर्डर के हैं, ओके, इसमें ये वर्ड आएगा। ये सेंटेंस दुआ के हैं, इसमें ये वर्ड आएगा। ये सेंटेंस कैपेबिलिटी के हैं तो ये वर्ड आएगा। ये सेंटेंस इमेजिनेशन के हैं। तो जिस जिस कंडीशन के सेंटेंस होते हैं हमें उन वर्ड्स को उनके अंदर लगाना पड़ता है। और कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। कंट्रोलर का ध्यान रखो, कंडीशन का ध्यान रखो और एक्शन का ध्यान रखो। दूसरी चीज़ सिंगल और डबल का ध्यान रखो, क्योंकि इंग्लिश में सबसे बड़ा रोल काहे का है? सिंगल और डबल, यानी कि एक वचन और बहुवचन, जिसको हम लोग वाहिद और जमा भी बोलते हैं। उसके अंदर 5 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें? इज एम आर, वॉज वर, डू डज डिड, हैज़ हैव हैड, एस और यस। इंग्लिश में सबसे बड़ा रोल जो है वो इन 5 चीज़ों का है। इज एम आर, वॉज वर, डू डज डिड, हैज़ हैव हैड, एस और यस। इन 5 चीज़ों को आप पक्का रखिएगा। इंग्लिश इन्हीं 5 चीज़ों में शुरू होती है और इन्हीं 5 चीज़ों में चलती है और इन्हीं 5 चीज़ों में चलती। सिंगल डबल भी इन्हीं के अंदर काम करता है। इंग्लिश में सिंगल डबल जो काम करता है ना, वो इसी के अंदर काम करता है। ओके, अगर हम इस एम आर उठा करके देखें, इसमें सिंगल डबल काम करता है। ओके, हम लोग वॉज वर उठा करके देखें, इसमें सिंगल डबल। फैमिली का बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश में। जब भी कोई चीज़ लगाई या हटाई जाती है फैमिली के हिसाब से, किसके हिसाब से? और अंग्रेज़ी में मैंने आपको बताया कि 2 ही फैमिली होती हैं। कितनी फैमिली? भाई हमारी बात या तो है में चलेगी या हमारी बात था में चलेगी। अभी मैंने बताया आपको कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी चीज़ आप लगाने जा रहे हो पहले उसमें कंडीशन देख लो। अगर मैं है में हूँ तो है की चीज़ें लगती चली जाएंगी, और अगर मैं था में हूँ तो था की चीज़ें लगती चली जाएंगी। जैसे अगर मैं है में हूँ, इज एम आर आएगा, हैज़ हैव आएगा, डू डज आएगा, ओके, आपका कैन आएगा, कुड आएगा, विल आएगा, ओके। तो ये चीज़ें काहे की है की। ऐसी आप था की चीज़ें देखो। था में वॉज वर आता है, हैड आता है, डिड आता है, वेंट आता है, वुड आता है, शुड हैव बीन आता है, कुड हैव बीन आता है। तो सबसे पहले आप है की चीज़ें क्लियर करो और उसके बाद फिर आप था की चीज़ें क्लियर करो। ओके, अभी जैसे पॉइंट आया था हमारा काहे का? हैज़ हैव का, जो आपने पूछा था। क्या पॉइंट था वो आपका? वो आपका पॉइंट था हैज़ हैव का। ओके, रिपीट करेंगे उसको आप, क्या था वो? ठीक है, वही चीज़ अभी आई मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। क्योंकि ये सेंटेंस थिंग्स का है। मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास मोबाइल है, उसके पास मोबाइल है, मेरी बहन के पास मोबाइल है, मेरे भाई के पास मोबाइल है। जो चीज़ें मेरे पास हैं या तुम्हारे पास हैं या किसी के भी पास हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें मेरे पास हैं, मुझसे जुड़ी हुई हैं, अगर मैं उनके बारे में सामने वाले को बताऊंगा तो क्या लगा के बताऊंगा? हैज़ हैव। और याद रखना, कोई भी चीज़, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी चीज़ पहले है में जाएगी और फिर था में। कोई भी चीज़ पहले है में जाएगी फिर था में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, एक मोबाइल आप मुझे दीजिएगा, एक मोबाइल आप मुझे दीजिएगा। बहुत सिंपल सा ट्रैक है। आपने किसी भी चीज़ को, मैं इसकी बात करता हूँ, अगर आपने कहा कि मेरे पास मोबाइल है, क्या कहा आपने? सिंपली आपने कहा मेरे पास, आ गया पास का वर्ड। ओके, तो इंग्लिश में जब हम सेंटेंस बनाने चलते हैं, जैसे कि आपने कहा मैं टीचर बनता हूँ, तो यहाँ बनने की आवाज़ आई है, आई बिकम ए टीचर। मेरे पास मोबाइल है, यहाँ कुछ रखने की आवाज़ आई है। ओके, तो आप बोलेंगे आई हैव मोबाइल। अब तीसरा आपने कहा मैं कॉलेज जाता हूँ, यहाँ कुछ करने की या काम की आवाज़ आई है, आई गो टू कॉलेज, जो भी कोई चीज़ है। तो पहले कोई भी चीज़ काय में जाएगी? है में, फिर काय में जाएगी? जैसे आपने कहा कि मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास, आई हैव मोबाइल,
ये थिंग्स का सेंटेंस है। किसका है? इंग्लिश में 3 कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं, पोस्ट, थिंग और एक्शन। चौथी कैटेगरी तो होती नहीं है। तो अगर आपने यहाँ पे कहा कि मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था, आई हैड मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था, आई हैड मोबाइल। इस तरह सेंटेंस चलेंगे। इसमें आप और आसान करो। मैं टीचर हूँ, जैसे कॉमन बात कर रहे हैं हम लोग, मैं टीचर हूँ, आई एम टीचर, मैं टीचर था, आई वॉज टीचर। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था, आई हैड मोबाइल। मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता था या गया, आई वेंट टू कॉलेज। मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता था, आई कुड टीच।